चैप्टर नंबर है अपना 14 मात्र कुंडिया की यात्रा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। सुबह से ही सूरज की हल्की किरणें गांव की गलियों को रोशन कर रही थी। तो सुबह से ही क्या है, सूरज की जो हल्की हल्की किरणें हैं वो क्या है, गांव की गलियों को क्या है, रोशन कर रही थी। पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवा माहौल को भी खास बना रही थी। तो सुबह सुबह क्या है, पक्षियों की चहचहाट होती है और ठंडी हवा भी क्या है, माहौल को और भी खास बना रही थी। कन्हैया ने छोटी बहन सृष्टि को आवाज़ लगाई। तो कन्हैया ने क्या है, अपनी छोटी बहन सृष्टि को क्या है, आवाज़ लगाई। सृष्टि जल्दी करो, हमें मेला देखने जाना है। तो कन्हैया क्या है, अपनी छोटी बहन को क्या बोलता है कि ना तुम जल्दी करो, हमें क्या है, मेला जाना है। सृष्टि भागते हुए आई और बोली, भैया क्या सच में वहाँ बहुत सारे झूले और खिलौने होंगे। तो सृष्टि क्या है, अपने भाई से बोलती कि क्या वहाँ पे सच में क्या है, बहुत सारे झूले और खिलौने होंगे। चंदा दीदी आई और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सृष्टि चलो सब। दादाजी के ने उठते हुए कहा, चंदा तुम सृष्टि को अपने साथ रखना। तो दादाजी ने क्या उठते ही क्या बोला कि चंदा तुम है ना सृष्टि को क्या अपने साथ में रखना। तभी दादी बोली, और कन्हैया रखेगा अपने लाडले नरेश और यशवंत का ध्यान। और कन्हैया क्या है, किसका ध्यान रखेगा, लाडले नरेश और यशवंत का क्या है, ध्यान रखेगा। फेरू काका ने ऊंट गाड़ी को सजाया, उसने मेले में जाने वाले सभी सवार हुए। तो क्या है, भेरू का क्या है, वो क्या है, उन्होंने क्या है, ऊंट गाड़ी जो था उसको क्या है, सजाया, उसको क्या है, मेले में जाने के लिए सभी उसमें सवार हो गए। ऊंट गाड़ी मात्र कुंडिया की ओर निकल पड़ी। फिर क्या है, वो सब वहां पे सवार होके मात्र कुंडिया की ओर क्या है, निकल पड़ी। आज वैशाख पूर्णिमा का दिन था। बनास नदी के तट पर मात्र कुंडिया का बड़ा मेला लगा था। तो आज क्या है, वैशाख पूर्णिमा का दिन है। बनास नदी के तट पर क्या है, मात्र कुंडिया का क्या है, बड़ा मेला लगा था। तो वैशाख पूर्णिमा को क्या है, वहाँ पे क्या है, मात्र कुंडिया का बड़ा मेला लगता है, बनास नदी के तट पे लगता है। इस मेले की परंपरा सदियों पुरानी है। तो इस मेले की जो परंपरा है वो क्या है, सदियों पुरानी है। यहाँ लोग भगवान का आशीर्वाद लेने और मेले का आनंद उठाने आते हैं। तो मात्र कुंडियों का जो मेला वन लगता है, वहाँ पे क्या है, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए क्या है, या और मेले का आनंद उठाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। नरेश ने कौतूहल से दादाजी से पूछा, नरेश ने क्या दादाजी से पूछा, मातर कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार क्यों कहते हैं। तो वो अपने दादाजी से पूछ रहे हैं कि मातर कुंडिया उनको क्या है, मेवाड़ का हरिद्वार क्यों बोलते हैं दादाजी। चंदा तपाक से बोली, क्योंकि यहाँ मंगलेश्वर महादेव का बहुत पुराना मंदिर है। तो वो क्या वो बोलती है कि यहाँ पे क्या है, मंगलेश्वर महादेव है, उनका क्या है, बहुत पुराना मंदिर है। बनास नदी पर बांध बना हुआ है और इससे यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा सुहावना लगता है। लोग यहाँ पूजा करने और पितरों के लिए तर्पण करने आते हैं। तो वहाँ पे क्या है, मातर कुंडिया मेला के अंदर वहाँ पे क्या है, बनास नदी के तट पर क्या है, लोग क्या है, पितरों के लिए क्या है, तर्पण करने आते हैं। तर्पण क्या होता है, तर्पण ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद तो उसमें न बाद में उनको ना तर्पण किया जाता है, वहाँ पे क्या है, कुछ दान पुण्य भी किया जाता है। ये एक क्या है, पवित्र जगह सही है ना दादाजी। तो वो क्या है, चंदा क्या बोलती है कि यहाँ पे क्या है, मंगलेश्वर महादेव का पुराना मंदिर है, बनास नदी पर क्या है, बांध बना हुआ है, जिससे कि वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है वो क्या है, बड़ा सुहावना लगता है। और वहाँ पे क्या है, लोग क्या है, पूजा करने और पितरों के लिए तर्पण करने के लिए आते हैं। ये एक क्या है, पवित्र जगह है, सही है ना दादाजी। तो वो ये बोलती है। तो उनके दादाजी क्या है, हंसते हुए बोलते हैं, हाँ बिटिया। जब हम मातर कुंडिया पहुंचे तो बनास नदी का दृश्य देखकर मन खुश हो गया। तो वो सब लोग क्या, मातर कुंडिया वहां पे पहुंचे तो बनास नदी का जो दृश्य उन्होंने देखा तो उनका क्या है, मन क्या है, खुश हो गया। पानी धीरे धीरे बह रहा था। कुछ श्रद्धालु पूजा कर रहे थे और महिलाएं नदी के किनारे दीपदान कर रही थी। तो वहाँ पे क्या है, कुछ श्रद्धालु क्या है, पूजा कर रहे थे और महिलाएं क्या है, नदी के किनारे पे क्या है, दीपदान कर रही थी। छोटे छोटे दिए पानी में तैरते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। हम सब ने पहले मंगलेश्वर महादेव मंदिर गए। तो हम सब गए वहाँ पे, सबसे पहले वहाँ पे मंगलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहाँ पे गए, वहाँ शिव जी के दर्शन किए। मंदिर से बाहर निकलते ही हम मेले के मैदान में पहुंचे। तो मंदिर के से हम जैसे ही मंगलेश्वर महादेव का जो मंदिर था उससे हम जैसे ही बाहर निकले तो मेले के जो मैदान था उसके अंदर पहुंच गए। चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। हर तरफ रंग बिरंगी दुकानें, खिलौनों की दुकानें कतार में सजी थी। जहाँ सजावटी सामान, दैनिक उपयोग का सामान, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और सुगंधित धूप बत्तियाँ बेची जा रही थी। तो मेले के अंदर क्या है,
उपयोगी जो सामान है, दैनिक उपयोग में जो सामान यूज में लिया जाता है वो मिट्टी के कुछ बर्तन, खिलौनी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और सुगंधित क्या है धूप बत्तियाँ बेची जा रही थी। क्या बड़े क्या बच्चे सब मोल भाव और खरीदारी करने में लगे थे। दादाजी ने कहा, बेटा मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं। मेले में बड़े बड़े झूले थे। सृष्टि झूले पर चढ़कर डर रही थी, लेकिन चंदा ने उसका हाथ पकड़ा और समझाया, डरने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वह मेले के अंदर क्या है बहुत सारे झूले लगे हुए थे। तो सृष्टि क्या है वो क्या है झूले पर चढ़कर क्या है डर रही थी। तो उस वहाँ पे जो चंदा थी ना उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको समझाया कि यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। झूला झूलते हुए सबको ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में उड़ रहे हो। कन्हैया मोबाइल से मेले की तस्वीरें खींचता और सेल्फी लेता है। मेले में खाने की दुकानों पर भी काफी भीड़ थी। दाल बाटी चूरमा, चटपटी कचौरी, बर्फी और जलेबियों की खुशबू ने हमारा ध्यान खींचा। तो मेले में क्या है खाने की दुकानों पर भी क्या है काफ़ी भीड़ थी। वहाँ पे क्या है स्पेशली व्यंजन जो बनाए जा रहे थे वो थे दाल बाटी चूरमा थे, चटपटी कचौरियाँ थी, बर्फी थी और जलेबियों की खुशबू ने क्या है हमारा भी क्या है वहाँ पे ध्यान खींच लिया। भूख के मारे हमारे पेट में चूहे कूदने लगे। हमने एक ढाबे पर बैठकर स्वादिष्ट भोजन का क्या है आनंद लिया। तो उन सब लोगों ने क्या है वहाँ पे ना एक ढाबे पर बैठ कर क्या है स्वादिष्ट भोजन किया और भोजन का आनंद लिया। कन्हैया ने देखा कि कुछ बच्चे नाश्ता करके अखबार, प्लास्टिक की थैलियाँ और रेपर क्या इधर उधर डाल रहे थे। तो कन्हैया ने वहाँ पे क्या देखा कि कुछ बच्चे के नाश्ता करके जो अखबार थे, जो प्लास्टिक की जो खाली की गई थैलियाँ थी और रेफर थे उनके वो क्या इधर उधर डाल रहे थे। दादाजी ने उनसे कहा, हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ कूड़ादान रखा है। सभी बच्चों ने मिलकर कचरा उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। तो दादाजी ने ना वहाँ पे बोला कि हमें क्या है यहाँ पे सफाई का ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कूड़ादान भी रखा है। तो सभी बच्चों ने वहाँ पे मिलके क्या किया कचरे को उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। थोड़ा आगे चलने पर लोक नृत्य और गीत का कार्यक्रम चल रहा था। वो वहाँ से थोड़ा दूर आगे चले तो वहाँ पे क्या है कुछ लोक नृत्य और गीत का भी वहाँ पे क्या है कार्यक्रम था, प्रोग्राम चल रहा था। मेवाड़ी वेशभूषा में महिलाएं और पुरुष क्या है घूमर कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या है मेवाड़ी वेशभूषा पहन रखी थी। तो वहाँ पे क्या है महिलाएं और पुरुष दोनों क्या है घूमर कर रहे थे। संगीत सुनकर हमारे भी पैर खुद ब खुद थिरकने लगे। तो वहाँ पे जो संगीत जो चल रहा था उसको सुन के क्या हमारे भी पैर क्या थिरकने लग गए, मतलब नाचने के लिए उतारू होने लगे। चंदा, सृष्टि और दादी ने भी उनके साथ नाचने की कोशिश की। यशवंत की नाचने की कोशिश पर सब हंसने लगे। चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब घर वापस चलते हैं। इस मेले की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। तो दादाजी ने कहा, बच्चों हर मेले हमें कुछ सिखाने आता है। आज तुमने मस्ती भी की और सीख भी ली। यही मेले का क्या है असली आनंद है। तो दादाजी क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज़ होती है उससे क्या है हमें कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए। साथ में क्या मस्ती भी होती है तो साथ में हमें कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए। शाम को जब सूरज ढल रहा था सभी ने मेले से विदा ली। ऊंट गाड़ी में लौटते समय बच्चे आपस में मेले के मजेदार किस्से सुना रहे थे। तो जैसे ही शाम हुई सूरज क्या ढल रहा था तो सभी क्या है घर की ओर रवाना हो गए। ऊंट गाड़ी में लौटते समय वो ऊंट गाड़ी में बैठे और उसमें क्या है बच्चे क्या जो भी मेले के अंदर मजेदार किस्से हुए थे या बातें हुई थी वो क्या आपस में सुना रहे थे और हंस रहे थे। सृष्टि और यशवंत तो ऊंट गाड़ी में बैठते ही थोड़ी देर में सो गए। तो सृष्टि और यशवंत क्या छोटे बच्चे हैं वो क्या जैसे ही ऊंट गाड़ी में बैठे उनको थोड़ी देर में नींद आ गई। जबकि नरेश कभी ऊँगता कभी जागता। चंदा ने ये दृश्य देखा और चुपके से मोबाइल में उनका फोटो खींच लिया। ये फोटो बहुत मजेदार है, चंदा मुस्कुराई। तो इस तरीके से ये क्या है एक मेले का एक दृश्य है जो क्या है मेले के बारे में विवरण है इसमें, जिसमें बहुत कुछ सिखाया गया है। अब अपन करेंगे इसके अभ्यास कार्य। आओ बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या आप भी कभी किसी मेले में गए हो? यदि हाँ तो वहाँ क्या क्या देखा बताइए। तो अपन इसके अंदर आंसर लिखेंगे कि हाँ मैं एक मेले में गया हूँ। वहाँ झूले, मिठाइयों की दुकानें, खिलौने, जादू का खेल और नाच गाने के कार्यक्रम देखे।
सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि आपको मेले में जाने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या करोगी। तो अपन क्या है, मेले में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं वो आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर लिखना है। तो यदि मुझे मेले में जाने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले मंदिर में जाकर दर्शन करूंगी, फिर झूले झूलूंगी और फिर क्या है मिठाइयाँ खाऊंगी और वहाँ पे खूब मस्ती करूंगी। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको मेले में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, झूले, खिलौने, मिठाइयाँ या कुछ हो। तो अपन इसके अंदर अपनी पसंद का कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे मेले में सबसे ज़्यादा झूले और मिठाइयाँ पसंद है। फिर आपको दे रखा है सोचो और लिखो के अंदर आपको ना सही उत्तर चूज करना है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन आपका दे रखा है। मातरकुंडिया में कौन सी नदी बहती है। तो वहाँ पे जो मेला लगता है मातरकुंडिया का मेला, वो कहाँ पे लगता है, बनास नदी के किनारे पे लगता है। तो अपन ने अभी पढ़ा था, तो इसमें आंसर आएगा बनास नदी। फिर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, सृजित को मेले में सबसे ज़्यादा क्या करने में मजा आया। तो वहाँ पे क्या है, सृष्टि को क्या है मेले में सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद आया, तो उसको ना झूला झूलना पसंद आया। फिर मिलान करना है आपको, बनास नदी क्या है मातरकुंडिया में बहती है, झूले मेले में लगे थे, मिट्टी के बर्तन खाने की दुकानों पे बिक रहे थे, मिठाइयाँ क्या होती है पर्यावरण के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे क्या है सही, आपको क्या करना है मिलान करने हैं। तो अपन मिलान कैसे करेंगे, जैसे बनास नदी का मातरकुंड में बहती है, झूले के मेले में लगे थे, मिट्टी के बर्तन क्या है इसका अपन मिलान करेंगे, पर्यावरण के लिए लाभदायक है, मिठाइयाँ क्या है खाने की दुकान पर बिक रही थी। इस तरीके से अपन क्या है इनका मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है मिलान करने वाला। फिर इसके अब आगे है रिक्त स्थान, आपको क्या करना है भरना है। तो फर्स्ट दे रखा है खालिस्तान दे रखा है, नदी के किनारे मातरकुंडिया मेला लगता है। तो बनास नदी के किनारे क्या है मातरकुंडिया मेला लगता है, मेले में क्या है बड़े बड़े झूले थे। इस तरीके से अपन क्या है इसमें आंसर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे, देखो मेले में बड़े बड़े झूले थे, शाम को जब सूर्य ढल रहा था सबने मेले से विदा ली। फिर एक कन्हैया ने मेले में क्या है बहुत ज़्यादा क्या पसंद किया, कन्हैया ने मेले को क्या बहुत ज़्यादा पसंद किया। इस तरीके से अपन रिक्त स्थान को भरेंगे। फिर रचनात्मक क्वेश्चन दे रखिए, अगर आपको मेले में जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे। तो अपन क्या सबसे पहले भगवान का दर्शन करेंगे, फिर झूले झूलेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। फिर कल्पना कीजिए कि आपके गांव या शहर में एक नया मेला लगा है, वहाँ क्या क्या होगा। तो वहाँ पे झूले होंगे, सर्कस, जादू का खेल, खिलौने की दुकानें, मिठाई की दुकानें और लोक नृत्य होंगे। 3 नंबर दे रखा है, अगर आप मेले में दुकानदार होते तो क्या बेचते और क्यों। तो मैं खिलौने और मिठाइयाँ बेचता, क्योंकि बच्चे उन्हें क्या है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि मेले में कोई बच्चा खो जाए तो आपको मिले तो आप उसे उसके माता पिता तक पहुंचाने में कैसे मदद करेंगे। तो अपन इसमें लिखेंगे कि मैं उस बच्चे को संभाल कर मेले के लाउड स्पीकर पर घोषणा करवाऊंगा और पुलिस या मेले के संचालक को सौंप दूंगा, ताकि वह अपने माता पिता तक क्या पहुंच सके। फिर भाषा की बात दे रखी है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द पहचाने और उन्हें रेखांकित करना है। फर्स्ट दे रखा है, सूरज की हल्की किरणें गांव की गलियों को रोशन कर रही थी। तो अपने को इसके अंदर विशेषता बताने वाला शब्द ढूंढना है। तो ये होगा विशेषण शब्द होगा हल्की किरणें। फिर है मेले में बड़े बड़े झूले लगे थे, विशेषण शब्द होगा इसमें बड़े बड़े। वहाँ सुहावना प्राकृतिक दृश्य था, विशेषण शब्द यहाँ पे हो जाएगा सुहावना। महिलाएं नदी के किनारे छोटे छोटे दिए दीपदान कर रही थी। तो यहाँ पे विशेषण शब्द क्या है छोटे छोटे। फिर है नीचे दिए गए खाली स्थानों में आपको क्या करना है उचित विशेषण भरना है। तो सृष्टि ने सुंदर खिलौने खरीदे, दादी ने अच्छा वस्त्र लाने की सलाह दी, नदी का दृश्य बहुत मनमोहक लग रहा था, हमने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, हवा बहुत शीतल चल रही थी। इस तरीके से अपन खाली स्थानों को में उचित विशेषण शब्दों को अपन भरेंगे। फिर आपको दे रखे हैं दिए गए शब्दों से आपको क्या करना है वाक्य बनाने। जैसे मेला शब्द दे रखे हैं, तो हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। झूला से अपन बनाएंगे, मैं झूले में झूला झूलने गया। मिठाई से दादी मेरे लिए मेले से मिठाई लाई। खरीदारी, मेले में लोगों ने खूब खरीदारी की। इस तरीके से अपन क्या है शब्द का वाक्य बनाएंगे। फिर ये भी करो, आपके आसपास कौन सा मेला लगता है उसके बारे में आपको क्या करना है बताना है। तो जैसे इसमें क्या है, हमारे यहाँ पे दशहरा मेला लगता है, रामदेवरा का भी मेला लगता है। इसमें बहुत सारी दुकानें, झूले, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोग यहाँ खुशी से भाग लेते हैं। इस तरीके से आपके भी जहाँ पे भी आप जिस शहर में या जिस गांव में रहते हो वहाँ पे
जिसका भी मेला लगता है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। सेकंड दे रखा है आपको कि आओ मेले में चले, दशहरा मैदान रासमी, दिनांक 10 फरवरी 2025, समय सुबह 9 बजे से रात्रि 7 बजे तक। मेले के आकर्षण है मज़ेदार दुकानें, जादू से जुड़े खेल, कबड्डी प्रतियोगिता, बच्चों से जुड़े खेल, झूले, नृत्य और संगीत का कार्यक्रम। मेले से जुड़ी जानकारी के लिए आपको कुछ मोबाइल नंबर दे रखे हैं, पर संपर्क करें। मतलब ये एक पोस्टर दे रखा है, कार्ड दे रखा है, विज्ञापन है, उसको पढ़ना है, फिर आपको बताना है मेला कब है। तो मेला कब है? दिनांक 10 फरवरी 2025 को मेला है। मेला कहाँ लगा है? तो दशहरा मैदान रासमी के अंदर मेला लगा हुआ है। फिर है मेले में मुख्य आकर्षण क्या क्या है? तो मेले के आकर्षक क्या है? मज़ेदार दुकानें हैं, जादू से जुड़े खेल है, कबड्डी प्रतियोगिता है, बच्चों से जुड़े खेल है, झूले हैं, नृत्य और संगीत का कार्यक्रम है। इस तरीके से अपन को क्या है, ये जो विज्ञापन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर लिखने, जो अपने को आंसर इसके विज्ञापन के अंदर ही दे रखे हैं। तो ये वाला था अपना ये चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।